हरे कृष्णा। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इक्लिप्स के बारे में, क्योंकि कल शनिवार 28 अक्टूबर लूनर इक्लिप्स, तो उससे संबंधित क्या कुछ नियम वगैरह है, क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित कुछ नियम। तो ये एक कुछ नियम है जो बता रहा हूँ। डायरेक्टर डॉक्टर विवेकानंद संभाग स्पिरिचुअल केयर से रिलेटेड उन्होंने कुछ नियम बताए जो कर सकते हैं। और भगवान का जो डीटी मिनिस्ट्री, भगवान की सेवा से संबंधित क्या नियम है, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बारे में, वो दोनों हम चर्चा करेंगे। तो ग्रहण के समय फिर क्या करना चाहिए? हमें कुछ खाना नहीं चाहिए, नो ईटिंग, कुछ बनाना भी नहीं चाहिए, कुकिंग भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या करें? सो जाए, नो स्लीपिंग, सोना भी नहीं चाहिए। तो और इस तरह इंद्रिय तृप्ति के कुछ कार्य भी नहीं करना चाहिए। मतलब ईटिंग, कुकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, तो ये सारे काम नहीं करना चाहिए। ईटिंग, स्लीपिंग, आहार निद्रा, भय मैथुन, ये सभी आ जाता है। ये सब इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं करना चाहिए। फिर करे क्या? तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना है, भक्ति के कार्य करना है, वो ज्यादा लाभ होता है। उस समय हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो और मंदिर सामान्यतः बंद रहते हैं, लेकिन मंदिर बंद रहे मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का सेवा या आरती या भोग लगना है सब रुक जाए। तो भगवान के लिए भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। हो सकता है दर्शनार्थी नहीं है, लेकिन सेवा चलती रहे। इस तरह कोविड चल रहा था, उस समय मंदिर बंद थे, लेकिन अंदर से सेवा पूजा सब चल रही थी इसी तरह। और इसी तरह जब ग्रहण होता है, तो जिस तरह चंद्र ग्रहण होता है, तो उस समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और विशेष रूप से बच्चे, बूढ़े, या गर्भित महिलाएं या बीमार, तो तो एक एक नियम है कि उस समय जब चंद्र ग्रहण है तो उसको देखना है। तो हमें कभी तो क्या, तो ये जो नियम है, कल का जो चंद्र ग्रहण से संबंधित है। तो 3:10 से शाम को 3:10 से सुबह रात में 2:24 तक के लिए। तो तो बच्चे, बूढ़े या कोई बीमार व्यक्ति है, या माताएं हैं, दे दे कैन ईट टिल 7 PM। उसके बाद रात को पानी पी सकते, केवल पानी पीना है। और इस तरह जो महिलाएं गर्भावस्था में कुशल कुशाग्रास का उपयोग करें और हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना, कृष्ण कथा सुनना। और उस समय में शाम को 3:10 से 2:24 में जागना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। और कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो सुबह ही शुरू हो जाएगा, 2:24 AM। नेक्स्ट दिन तो सुबह शुरू हो जाएगा। तो स्नान करके कुछ, तो ये जो नियम है बता रहा हूँ कि कुछ भगवान का सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए, अपनी सेवा करना चाहिए, गौ दान में देना चाहिए। तो उस ग्रहण के प्रभाव को हटाने के लिए गौमूत्र, गंगा जल छिड़क सकते हैं।
उसके बाद घर खोल सकते हैं, मंदिर खोल सकते हैं, फ्रेशली नए आइटम कुक कर सकते हैं। और शाम को जैसे 3:10 से शुरू हो रहा है तो 3 बजे से पहले ही फुल मील खा लेना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाना चाहिए नेक्स्ट दिन तक। तो नेक्स्ट दिन हो जाएगा 3 AM। और जो घर के आइटम्स है, अचार है, मसाला है, घी है, ड्राई चटनी है, इस तरह के जो खाने का आइटम्स है उसमें कुशाग्रास सकते हैं। साइड कुशाग्रास एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, घर के द्वार पर भी कुशाग्रास लगा सकते हैं। और जो 3 बजे से पहले जो खाना बन चुका है पड़े उसे खा लेना चाहिए। और ताकि कुछ अवशेष ना बचे, क्योंकि जो पहले से बनाया है और वो रखा हुआ है, ग्रहण हो गया, उसके बाद उसको नहीं करना चाहिए। और क्योंकि कल शरद पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा के दिन लोग खीर बना के उस पे रखते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, खाते हैं। तो लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण बीच में आ गया है तो उसे फ्रेशली बना के रख सकते हैं, लेकिन रात में बनाना पड़ेगा। रात में बना के रख सकते हैं। तो ये कुछ नियम है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जो पढ़ा हूँ। इसके अलावा फिर हम थोड़ा सा और, तो ये जो नियम है जनरल है, लेकिन जब भगवान की हम सेवा करते हैं, वैष्णव नियमों का पालन करते हैं, तो इससे एक स्टेप ऊपर भी, आ, जैसे जिस तरह ट्रैफिक चौराहा होता है, ट्रैफिक चौराहे पे सिग्नल होता है, लोग आते हैं जाते हैं, तो वो जो व्हीकल्स ट्रैफिक चौराहे सिग्नल से जा रहे हैं उसके लिए वो नियम है, वो नियम फॉलो करें। लेकिन अगर जो उससे ऊपर जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है मान लो उसी ट्रैफिक सिग्नल, उसको रुकने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो नियम नहीं। इट्स ऑन हायर प्लेन, वो थोड़े एक ऊपर के स्तर पर जा रहा है। इसीलिए भगवान की सेवा के कुछ सिद्धांत है, वो इससे भी ऊपर है, तो इसलिए उससे प्रभावित नहीं होते। इस तरह कुछ सिद्धांत मैं तो शेयर कर देता हूँ। रेगुलर कॉम्पिटिटिव मिनिस्ट्री एक नियम है जो मैं पढ़ रहा हूँ, सीधे पढ़ देता हूँ तो बिना शेयर किए। रेगुलर डीटी डेली डीटी वर्शिप इन इस्कॉन सेंटर मस्ट बी कैरिड आउट विदाउट इंटरप्शन ड्यूरिंग एन एक्ट। भगवान की जो सेवा चल रही है रेगुलरली, इसको चलते रहना चाहिए, इसमें रुकना नहीं है। तो लोकल पब्लिक अगर इस तरह देखते हैं कि नहीं नहीं मंदिर बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, तो मंदिर बंद कर दो बाहर से, वो अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अंदर में भगवान की सेवा चलेगी। इस तरह श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है, उनका नाम रूप गुण लीला का इस तरह, ये हमें कितना भी इस तरह बुरा प्रभाव है, ये उससे हमारी रक्षा करता है, ये उससे प्रभावित नहीं होता, ये बल्कि हमारी रक्षा करता है। इस तरह स्थिति में तो और ज्यादा भगवान का आश्रय देना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय देना चाहिए। तो जो भी पूरे ग्रहों के प्रभाव है, मेटेरॉइड ग्रहों, जिस तरह नक्षत्र ग्रह, पूरे ईर्ष्यालु व्यक्ति के जो प्रभाव है, सर्पों का प्रभाव, बिच्छू का प्रभाव, पशु, ये सब के बुरे प्रभाव से भगवान का नाम रूप गुण लीला ये हमारी रक्षा करता है। मेट प्रोटेक्ट ऑल स्टैंड मटेरियल एलिमेंट्स लाइक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूत प्रेत सबसे रक्षा करता है। तो ये इसलिए भगवान का नाम कभी ऐसी स्थिति में कभी रोकना नहीं चाहिए और ज्यादा करना चाहिए। शेयर कर देता हूँ। The general understanding gained from the teachings of our acharyas and the holy scripture is that the only solution to the calamities of this material world is to take shelter of the Lord's holy name।
भगवान के नाम का आश्रय लेना, यही शिक्षा है। How is respond within worship minister's position regarding deity worship during an eclipse? The remainder of this document offers supporting evidence to establish this position. See, there is a responsibility standard. While not finding any specific instruction of our founder Acharya regarding deity worship during eclipse, the general principle established by Srila Prabhupada is that deity worship should not be stopped in any situation as excuse. किसी भी परिस्थिति में भगवान की विग्रह की सेवा नहीं रुक सकती। तो यहाँ पे कुछ है, the argument that eclipses are contaminated or inauspicious is not supported by Hari Viktivilas. Hari Viktivilas चैतन्य भागवत के अनुसार इसका जिसमें भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। हमारे आचार्यों का कुछ लेटर से वन थिंग इज दैट सेवा कैन नेवर बी स्टॉप फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। दिस इज आल्सो फॉर कुकिंग के लिए भी नहीं कि भगवान का ये भोग का टाइम है, इस समय अगर ग्रहण आ गया कि आप भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, भगवान के लिए भोग नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना है, भोग लगाना है। आप अपने लिए हम नहीं करते, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। The period of an eclipse is supposed to be inauspicious according to the opinion of smartas, and so they abstain from all those activities which they normally avoid during any contaminated period. But the devotees who follow the process of regulative devotional service should, if possible, serve the Supreme Lord as usual without caring for such mundane roles. Srila Bhaktivedanta Thakur. The following day was a total lunar eclipse when the Prabhupada gave sannyas initiation to one of his disciples. Initiation took place in front of the deities in the temple room, and the regular worship of the deities continued uninterrupted during the time of the eclipse. The numeral eclipse ended at 7:05 a.m. on November 6 नवंबर का उस दिन eclipse था। प्रभुपाद ने दीक्षा भी दिया, भगवान का सेवा भी सही चलता रहा। तो अलग अलग शास्त्रों से भी इसमें कथन है और अलग अलग शिला प्रभुपाद के शिष्यों ने भी इसके बारे में बताया है। इस तरह उन्होंने भी प्रभुपाद के देखा कि किस तरह प्रभुपाद उससे ज्यादा उतना महत्व दे। Sorry, when I first moved to Vrindavan, there was an eclipse, but told us to follow the same observance as the other temples in Vrindavan. I think that we closed the temple to the public, but the deity worship was maintained as normal, and we had our 24-hour kirtan going on throughout. His instruction was clear: go out and hold Harinam and kirtan. The other thing is that there was never an instant where he instructed us not to perform deity seva. I was with Prabhupada the entire year of 1973, summer 74 and 75. There were at least 6 eclipses during that time. There was no special arrangement that were made throughout the day regarding cooking, massage, or other areas of my service. Srila Prabhupada was very regulated with this. इस तरह और भी कुछ प्रमाण है, तो इससे पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए। तो दोनों एस्पेक्ट हमने देख लिए। कुल मिला के हमें अच्छे से पालन करने के लिए एक अच्छा तरीका है, तो लग रहा है कि कुछ होगा हुआ तो और अच्छे से भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो रोज हम कभी एक साथ बैठ के इतना जप नहीं कर सकते, इस समय ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए और अपनी चेतना को ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम